Hello students, today we are going to look at the ways of expressing a given quantity up to a definite number of significant digits. इसका मतलब अगर हम देखें तो ये है कि कुछ खास सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक कैसे किसी नंबर को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अपन तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको सिंपल लैंग्वेज में अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि राउंडिंग ऑफ करने के जो रूल्स हैं, है ना, वो अपन देखने वाले हैं अभी। तो जैसे सबसे पहले तो जो कहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है अपने को ये मालूम होना चाहिए, किस जगह तक राउंडिंग ऑफ करना है। फिर उस राउंडिंग ऑफ करने की जगह के अगले डिजिट को हमको देखा जाता है ना, उस पे बेस्ड रूल्स रहते हैं। जैसे अगर हम एक सिंपल नंबर से स्टार्ट कर लें 3.1425, मान लो हमको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है ना, तो ये 2 तक राउंड ऑफ करना है। इसके अगले डिजिट को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें कुछ ऐड किया जाएगा कि नहीं ऐड किया जाएगा, है ना। तो रूल्स बहुत सारे जो हैं, आपको काफ़ी रूल्स तो पहले से ही मालूम है। जैसे सबसे सिंपल रूल ये है कि जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसका अगला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये सबसे सिंपल जो फर्स्ट रूल है वो ये वाला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट रूल। जो इग्नोर करने वाला नंबर है, इफ़ दैट नंबर इज़ मोर देन 5 देन ऐड 1 टू प्रीवियस नंबर। तो जहाँ तक हम उनको लेना है उस नंबर में अपन 1 ऐड कर देते हैं। ठीक, दूसरा, अगर जिस नंबर को अपन को इग्नोर करना है वो नंबर अगर 5 से छोटा है तो लीव द प्रीवियस नंबर एज इट इज़। इसका मतलब है कि अगर अगला नंबर जो है वो 5 से छोटा है, जैसे 1 2, ये सपोज करिए 4 है, और हमको यहाँ तक इसको जो है राउंड ऑफ करना है ना, तो ऐसा समझ लें कि हमको 4 सिग्निफिकेंट प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो अगला जो डिजिट है वो 5 से छोटा है जो इसको इग्नोर करना है, तो इसके पिछले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं लाते हैं, उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड रूल में। थर्ड रूल ये है कि जिस नंबर को इग्नोर करना है अगर वो 5 के बराबर है तब उस केस में 2 चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, उसके पहले वाली डिजिट अगर ऑड है देन ऐड 1, अगर उसके पहले वाली डिजिट इवन है देन लीव इट, उसको कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो इसके एग्जांपल अब हम देखते हैं। जब सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 1435, अब हमको इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसका अगला वाला डिजिट हम देखते हैं 5 है, तो 5 मतलब ये 5 से छोटे वाली कैटेगरी में भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है ना, ये इस कैटेगरी में जा रहा है। अब इस कैटेगरी के बाद इसमें 2 केसेस हैं। इसके पहले वाले नंबर को ऑब्ज़र्व करना है, अगर वो ऑड है, 3 है यहाँ पे तो ऑड है, तो हमको उसमें ऐड 1 कर देना है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 3.144। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं 3.1465। अब इसमें फिर से इसको अगर हमको 4 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो जो अगला डिजिट है वो है 5 को हटाना है। उसके पहले वाला जो नंबर है वो यहाँ पे 6 है जो इस कैटेगरी में आता है, तो उसको अपने को वैसे का वैसे ही छोड़ देना है। तो ये राउंड ऑफ करने पे इस तरह से ही नंबर आएगा, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि राउंड ऑफ करने के लिए बेसिकली जो अगला जो नंबर है राउंड ऑफ करने की डिजिट के अगला, वो अगर 5 से कम ज़्यादा या बराबर है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं, है ना। नाउ विल सी सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन कैलकुलेशंस, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैलकुलेशन में किस तरह से यूज़ होते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है हमें किस तरह से कैलकुलेशन में हेल्प करता है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। मान लीजिए हमको कुछ क्वांटिटीज़ को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें रिज़ल्ट जो है उसके
सिग्निफिकेंट नंबर्स किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमको अगर दो नंबर्स को ऐड करना है 2.1 सेंटीमीटर प्लस 3.25 सेंटीमीटर 3.23 सेंटीमीटर, जब इनको ऐड करेंगे तो नॉर्मली मैथमेटिकली इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं 3 एंड देन 3, 2 and 3 is 5। पर ये मैथमेटिकली करेक्ट है, फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आंसर को हमको 5.3 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, तभी ये सही माना जाएगा। तो ये किस तरह से डिसाइड करते हैं अभी हमको ये देखना है ना। तो उसका जो रूल है वो ये है कि जब कुछ नंबर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो जो रिज़ल्ट है उसमें डेसिमल के बाद जो मिनिमम नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो देखे जाते हैं, है ना। जैसे मान लो दो नंबर को हमको ऐड करना है, मान लो ये फर्स्ट नंबर है, ये है सेकंड नंबर। इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। तो जो मिनिमम वाला नंबर है ना, मिनिमम प्लेस वाला, उस पर फोकस करना है अपने को ये। अब इसमें डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट नंबर लिया जाएगा। यही इसका रूल है ना, सिंपल वे में। तो अगर 2 से ज़्यादा भी हैं या और जितने भी ज़्यादा हैं और प्लस माइनस कर रहे हैं, तो जो लोवेस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल होगा उतना ही जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल है रिज़ल्ट में भी आएगा, है ना। तो ये चीज़ जो है ये इस पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल जो है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में रूल्स को देखते हैं। तो अगर किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी को एक कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी रिज़ल्ट आता है, जितनी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आती हैं, उनको एज इट इज़ लिख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पास एक मेजर्ड क्वांटिटी है 3.14 सेंटीमीटर। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इज़ अ कांस्टेंट, तो जो रिज़ल्ट आएगा एज इट इज़ उसको लिख दिया जाता है 2 4 8 एंड देन 2 3 6। तो ये नंबर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए जाते हैं, है ना। तो ये हुआ पहला एग्जांपल। नाउ वी कम टू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेकंड रूल। इस रूल में अगर दो मेजर्ड क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ना, दो या ज़्यादा को, तो जो रिज़ल्ट का सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा वो वैसा ही रहेगा जैसा जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ है उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमको एरिया निकालना है, ठीक। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब इसमें दो मेजर्ड क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक है लेंथ और एक है ब्रेड्थ। अगर हम पहले वाले रूल से कंपेयर करें तो उसमें एक कांस्टेंट था और एक फिज़िकल क्वांटिटी। यहाँ पे दोनों की दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। और सपोज़ करिए हमारे जो नंबर्स हैं, है ना, वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। मान लीजिए एक नंबर आ रहा है 2.1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए आ रहा है और दूसरा आ रहा है 1.23 सेंटीमीटर। तो ये हुआ लेंथ और ये हुआ ब्रेड्थ। अगर इन नंबर्स पे फोकस करें तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा नंबर आएगा सिंपल मैथ्स के हिसाब से वो आएगा 2.583 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको अगर फिज़िक्स में सिग्निफिकेंट डिजिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बताना है तो हमको उतने सिग्निफिकेंट नंबर्स लेने हैं जो इन दोनों में कम से कम है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं और इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो हमको आंसर में केवल 2 लेने पड़ेंगे, मतलब हमको इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड करना पड़ेगा यहाँ तक। तो यहाँ तक राउंड करने के लिए अगला डिजिट देखा जाता है जो कि 8 है, यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसके पहले 5 में ऐड कर दिया, है ना। इसी तरह से एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं। अगेन सपोज वी हैव टू कैलकुलेट एरिया। एरिया इज़ सेम एज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब की बार हमने लेंथ का मेजरमेंट ले लिया, सपोज करिए 1.2 सेंटीमीटर
और ब्रेड्थ का मेजरमेंट ले लिया 21.1 सेंटीमीटर। ठीक, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें फिर से हमको सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने पड़ेंगे। तो इसमें हमको उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं जो इन दोनों में कम से कम है। तो यहाँ पे कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 2 है ना। तो अब हम जो है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर को लेना है। तो अब की बार हमको आंसर यहाँ तक लेना है 25 तक। तो अगला वाला जो डिजिट है वो 3 है, 5 से छोटा है, इसलिए हम उसको एज इट इज़, कोई भी इस पीछे में कोई चेंज नहीं लाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर।